तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 13.2 एक्सरसाइज जो है इसका फर्स्ट सम हम देखते हैं। फर्स्ट सम क्या है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर। अभी कोन है जो एक हेमीस्फीयर के ऊपर खड़ा है। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने सब कुछ बता रखा है कि एक कोन के शेप में एक सॉलिड है, इसका शेप कैसा है, कोन। आप देख रहे हो ऊपर से कोन जैसा है यहाँ पर, और एक इसके ऊपर खड़ा है, एक हेमीस्फीयर के ऊपर खड़ा है। ये नीचे आप देख रहे हो ये हेमीस्फीयर है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इनका जो रेडियाई है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसका भी 1 सेंटीमीटर है और इसका भी 1 सेंटीमीटर रेडियस माना गया है। दोनों का रेडियस मतलब अगर आप इसको ऐसे करके स्फीयर, ये कोन को ऐसे बंद करोगे तो इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर इन्होंने बताया है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और इसकी जो हाइट बताई गई है वो भी रेडियस के बराबर बताई गई है। हाइट जो है आप यहाँ से ये जो पार्ट आप लोगे दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, और ये है इसका रेडियस स्फीयर का, ये भी 1 सेंटीमीटर है। यानी कि टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक हो गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें पाई के हिसाब से इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हाइट कितना दिया है इन्होंने, हाइट दिया है 1 सेंटीमीटर। हमें पता है कि हाइट दिया है इन्होंने 1 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है वो भी 1 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम निकालना है तो कोनिकल पार्ट का यानी कि कोन का वॉल्यूम निकालेंगे और दूसरा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। यानी कि हेमिस्फीयर है और ये कोन है, यानी कि हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले, कोन का जो हमारा इस तरीके से कोन रहता है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और दूसरा हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/3 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1 है, रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, एच भी 1 है तो 1 आएगा, ये 2/3 पाई और आर का वैल्यू है 1 तो ये रहेगा। तो अब यहाँ पर आप इसको देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 1 1 ही होता है, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 1/3 और ये 2/3 है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का 1 ही होता है, यहाँ भी 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी कि सब जगह पर 1 ही रहेगा। तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 1/3 पाई, फर्स्ट वाले इक्वेशन में से बचेगा हमारा 1/3 पाई, और दूसरा बचेगा हमारा दूसरी तरफ 2/3 पाई, 2/3 पाई। अब यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हम क्या करेंगे, 2/3 पाई, इन दोनों को ऐड करते वक्त हम क्या करेंगे, पाई को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर पाई जो है उसको छोड़ो एक बार, हम देखें 2/3 और 1/3 को, नीचे 3 एलसीएम है तो इसका मतलब 1 + 2/3 आंसर हमारा आएगा एलसीएम लेने के बाद, 1 + 2/3, और ये ऊपर भी हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 1 + 2 3, तो 3/3 = 1, 3/3 = 1, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1, और उधर तो पाई है हमारा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 पाई। अब 1 पाई का मतलब 1 पाई मतलब पाई हुआ, 1 पाई, तो हमने इसीलिए यहाँ पर पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर लिख दिया है। तो ये था आपका फर्स्ट सम, किस प्रकार से हमने करना था। अभी चलिए चलते हैं हम सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम में पूछा क्या गया पहले हम वो देखते हैं। रेचल जो है एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये रेचल जो है वो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो आज टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर की तरह एक उसको शेप बनाने के लिए बोला मॉडल, विथ 2 कोन्स अटैच टू इट्स 2 एंड्स, यानी कि जिसके कोने में 2 कोन्स लगे हों, बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम शीट को यूज़ करके एक उसको बनाना है सिलेंडर जिसके दोनों तरफ कोन लगा हो। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर, उसकी डायमीटर दी गई है 3 सेंटीमीटर और लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। अब यहाँ पर हाइट दी है, लेंथ दी है, डायमीटर दिया है, हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर कितनी एयर रह सकती है, यानी कि इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी हमको। एज्यूम द आउटर एंड द इनर डायमेंशन ऑफ मॉडल टू बी नियरली द सेम। यहाँ पर अब यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो शीट लगाएंगे हम लोग, एल्यूमिनियम की जो शीट लगाएंगे वो बाहर से कितनी मोटी है वो हमको बताया नहीं गया, इस कारण से इन्होंने कहा है कि अंदर और बाहर का जो हमें डायमेंशंस लेना है वो ऑलमोस्ट सेम ही लेना है। चलिए देखते हैं इसको। पहले तो हम फिगर देखें किस प्रकार का फिगर यहाँ पर बनेगा। आप फिगर देखिए यहाँ पर, पहले तो फिगर हमारा इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो टोटल है ये 12 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ बताई गई है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है जैसे कि क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब ये इन्होंने जो रेडियस बताया है, इनर रेडियस, वो 2 सेंटीमीटर बताया है, तो यानी कि 2 यहाँ पर, सॉरी कोन की लेंथ 2 बताई है और यहाँ भी कोन की लेंथ 2 बताई है, यानी कि
4 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब अगर ये 4 हम इस 12 में से माइनस कर देंगे तो इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक का जो लेंथ रहेगा वो रहेगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 में से 2 + 2 4 निकल जाएगा, तो हमारा 8 बच जाएगा। और यहाँ पर जो इसका डायमीटर इन्होंने बताया था वो था कितना, 3 सेंटीमीटर। तो हमें जो जो चीज़ चाहिए थी वो सब मिल चुकी है। अब हम देखते हैं क्या। नाउ फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट हाइट h1 ऑफ ईच कॉनिकल पार्ट। अब कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है, पहले की हम मानते हैं h1 की 2 और h2 की रहेगी हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, h2 इज़ 12 - 2 यानी कि 8 हो जाएगी। अगर हम ओवरऑल देखें, जैसे कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया कि ये 2 है और ये भी 2 है, सपोज एक h1 है, ये h2 है, तो ये हमारा जो सिलेंडर का बचेगा वो 8 बचेगा, क्योंकि 2 + 2 4 है, तो 12 - 4 = 8। अब आगे देखते हैं हम क्या पूछा गया है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट = रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट। अब जो सिलेंडर है, जितना इसका रेडियस है उतना ही कोन का भी रेडियस होगा, यानी कि इसका रेडियस है 3, डायमीटर 3 है, तो डायमीटर का रेडियस बनाने के लिए 3/2 करेंगे हम, /2। वैसे ये भी 3/2 हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट विल बी 3/2। अब वॉल्यूम इसमें कितना आएगा, पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर कोन का 2 बार निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये रहा, देन वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम निकालेंगे कितनी बार, 2 बार, इसीलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 बार निकालना है कोन का वॉल्यूम। तो चलिए आगे देखते हैं अभी। अब आप वैल्यूज़ पुट करिए। अब वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे हम इसमें, फार्मूलाज के साथ। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, ये है इसका वॉल्यूम। और दूसरा है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 πr²h होता है। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 बार है। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा इसमें। अब थर्ड सम में कहा गया है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप, यानी आप जानते हैं कि गुलाब जामुन को जब हम निचोड़ते हैं तो उसके अंदर से पानी निकलता है, जिसको हम रस कहते हैं। तो शुगर जो रस है उसके अंदर 30% है उसकी वॉल्यूम, यानी कि उसकी टोटल जो वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर पानी है, दैट शुगर सिरप, जो चीनी का जो रस है वो है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना रस मिलेगा। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब ये जो दोनों जो साइड से हैं, इनका जो एंड है, एंड कैसा बताया गया है, सिलेंड्रिकल, ये शेप है इसका सिलेंड्रिकल, और इसके जो एंड्स हैं वो दोनों हेमिस्फेरिकल एंड हैं, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं इस सम को हम लोग। तो अभी आपका जो गुलाब जामुन है आपके सामने आ गया है। कृपया मुंह से पानी नहीं टपकाइएगा, क्योंकि है तो गुलाब जामुन लेकिन ये रियल गुलाब जामुन नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए, इसकी इन्होंने लेंथ बताई है 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, लेंथ है जो ये 5 सेंटीमीटर है पूरा, और इसका जो ये डायमीटर बताया है इन्होंने, यानी कि ये पूरा बताया है ये 2.8 है। अब मेरे कर्सर को देख सकते हैं, दिस इज 2.8, इसका मतलब डायमीटर हुआ। तो डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितना होगा, 2.8 का आधा यानी कि 1.4। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज द रेडियस, इसको भी हम रेडियस बोल सकते हैं। तो ये रेडियस यानी कि ये रेडियस हमारा हो गया 1.4। वैसे ही इधर भी 1.4 रहेगा, और ये पूरा 2.8 है हमारे पास। अब दोनों तरफ 1.4 इधर और 1.4 इधर, तो टोटल हो गया हमारा 2.8। 1.4 + 1.4 हो गया 2.8। तो 5 में से जो टोटल लेंथ है इसकी वो है 5, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से 2.8 हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा ये मैंने आपको बता दिया, कि यहाँ पर 1.4 है और इस तरफ भी 1.4 है, तो ये दोनों तरफ की जो लेंथ है इसकी माइनस हो जाएगी। अब ये दोनों तरफ की लेंथ है 2.8, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 2.2 सेंटीमीटर। 5 - 2.8 = 2.2, तो यहाँ पर हमारा 2.2 बच जाएगा हमारे पास। तो ये आप जो लेंथ देख रहे हैं 2.2 लेंथ जो रहेगी, ये रहेगी किसकी लेंथ, इतने पार्ट की, यानी कि सिलेंडर की। आप ये देखिए यहाँ पर ये सिलेंडर बन गया है, तो ये हाइट जो रहेगी, ये लेंथ 2.2 रहेगी, और ये हमारा सिलेंडर। अब इसका जो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, और फिर 2 हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर 1 और हेमिस्फीयर 2, इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो पहले हमारे पास दिया क्या गया है वो हम लोग देख लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट = 1.4, वो हमने देख लिया है। 1.4 कैसे आया मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। ये टोटल अगर 2.8 है तो ये डायमीटर है इसका। अगर हम इसको पूरा कर देंगे ऐसे सर्कल, देखिए यहाँ से अगर हम इस सर्कल ऐसे पूरा ले लेंगे तो ये बन जाएगा इसका
डायमीटर, डायमीटर का आधा होगा रेडियस, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहाँ से कहीं भी जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो रेडियस रहेगा। तो रेडियस हमारा 1.4 है, और लेंथ जो रहेगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीरिकल पार्ट जो है, टोटल लेंथ जो सिलेंडर की बचेगी वो 2.2 बचेगी। कैसे 2.2 बचेगी वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे ये 2.2 आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे और 2 हेमिस्फीरिकल पार्ट्स की वॉल्यूम निकालेंगे, तो हमारा टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा हमें गुलाब जामुन का। तो चलिए आगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी है? वो है πr²h, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 × 2/3 πr³, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम के बराबर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये रहा किसकी वॉल्यूम? एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन होंगे तो इंटू 45 करेंगे हम लोग, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर द 45 गुलाब जामुन। बट दे आर टेलिंग दैट वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज 30% ओनली, यानी कि इसमें सिर्फ 30% वॉल्यूम है शुगर की। तो इसके अंदर कितना होगा? 30/100 इंटू 1127.25। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। So this will be your final answer. So this much sugar syrup is included in 45 गुलाब जामुन्स। तो ये है आपका आंसर नंबर 3। तो फोर्थ सम की तरफ चलते हैं अभी हम। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid। क्यूबॉइड की तरह आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे आप फिगर भी देख सकते हैं कि ये शेप है आपके पेन स्टैंड का। ये जो आप देख रहे हैं पेन स्टैंड क्यूबॉइड के शेप में है, जिसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस है पेन रखने के लिए। पेन की नोब जानते हैं ना आप आगे से, पेन की नोब कैसी होती है? आगे से इस प्रकार से होती है ना, पेन हमारा इस प्रकार से रहता है, आप जानते हैं। तो ये जो पेन का पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, वो कोनिकल पार्ट है। तो ये कोनिकल पार्ट इस बॉक्स के अंदर, यानी कि ये जो हमारा पेन स्टैंड है उसके अंदर ऐसे कुछ कॉनिकल पार्ट्स गड्ढे दिए गए हैं, जिसके अंदर ये पेन फिट हो जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। ये भी हमारा जो नीचे का पार्ट जो मैंने बनाया, ये कॉनिकल वुडन बॉक्स है, इसके अंदर ऐसे खांचे दिए गए हैं जिसके अंदर आपका ये पेन आ जाएगा। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की डायमेंशन है 15, 10 एंड 3.5, यानी कि इसकी हाइट लेंथ जो है, तीनों चीज़ें अगर हम क्यूबॉइड का जानते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है 15, 10 और 3.5। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज़ 0.5 सेंटीमीटर, और ये जो कोण है इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ, इसकी डेप्थ जो है वो है, अब देखिए ये है कोण का ऊपर का हिस्सा, तो इसका रेडियस इन्होंने बताया 0.5। इसकी डेप्थ यानी कि इसकी गहराई, जो इसकी ये गहराई यहाँ से यहाँ तक की है वो है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, इसके अंदर कितना वुड है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी द आंसर नाउ। तो आंसर इसका देखते हैं। तो हमें दिया है जो चीज़ें वो हमें पुट करनी है। पहले इसको देखिए हम फिगर बनाते हैं कैसा है। आपको क्यूबॉइड का फिगर तो मिल गया, यहाँ पर क्यूबॉइड कैसा है। अब ये है हमारा उसका नोब, यानी कि उसके अंदर जो खांचे बनाए गए हैं, जो इसके अंदर होल्स किए गए हैं इस शेप में, कॉनिकल शेप में, वो कैसे हैं। अब इसमें इन्होंने बताया कि ये जो है रेडियस इसका वो 0.5 सेंटीमीटर है, वो दिया हुआ है इनके सम के अंदर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस। और इसकी जो टोटल हाइट दी गई है वो 1.4 सेंटीमीटर दी गई है, जैसा हमने पीछे देखा। अब डेप्थ इज इक्वल टू 1.4, रेडियस इज इक्वल टू 0.5, और टोटल कितने हैं उसके अंदर। वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या रहेगी? क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे पूरा। क्यूबॉइड कैसा है? क्यूबॉइड तो पूरा हमारा ऐसा देख सकते हैं आप लोग, ये क्यूबॉइड है हमारा पूरा। इसमें से अगर हम 4 कोन्स की वॉल्यूम्स निकाल देंगे, अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा ये रहा पूरा, ये क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम। ये तो निकल आया क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेकिन इसके अंदर कुछ गड्ढे भी किए गए, आप देखते हैं ऐसे 4 खांचे बनाए गए हैं जहाँ पर वो पेन रुकते हैं। तो इन खांचों की वॉल्यूम को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो -4 वॉल्यूम ऑफ कोन्स, यानी कि ये कोन के शेप में है, तो 4 कोन है उसके अंदर, तो इन चारों की वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या रहती है? LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और -4, 4 कोन से इसलिए 4, और कोन की वॉल्यूम रहती है 1/3 πr²h। अब जब आप इसमें वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकालेंगे, यू विल गेट द आंसर 523.53। ये रहेगी आपकी क्यूबॉइड की वॉल्यूम, और ये रहेगी आपकी कोन की वॉल्यूम। तो इसको आप माइनस कर देंगे तो 523.53 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक वेसल जो है वो इन्वर्टेड कोन के शेप में है। इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी बताई गई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हाइट है, और रेडियस है उसका एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं एक वेसल बताएगा, वेसल मतलब कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, वो इन्वर्टेड कोन उल्टे कोन के रूप में है, हाइट है 8 सेंटीमीटर, ओपन साइड जो है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर और ये है इसका 5 सेंटीमीटर रेडियस। नाउ इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज़ अ स्फीयर। अब इसको इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और एक स्फीयर ले लो, मतलब कोई भी एक कंचे समझ सकते हो आप, जैसे एक कंचे के शेप में गोल एक लेड स्फीयर है जो जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, इसको उसके अंदर ड्रॉप किया गया पानी के अंदर, जब इस कोन के अंदर डाला गया तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो इसके अंदर जितना पानी है उसमें से 1/4 पानी बाहर आ गया। तो हमें ये देखना है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। अब दोबारा से आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ मैं कि देखिए, पहले तो बताया कि एक कोन के शेप में एक वेसल है, एक बर्तन है ऐसा, अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरा यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके अंदर लेड शॉट यानी कि कंचे बोल सकते हो आप, या लेड की गोलियाँ ऐसी हैं बड़ी बड़ी जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर। जब ऐसी गोलियाँ इसके अंदर फेंकी गई तो इसमें से पानी था जो वो बाहर गिरेगा, ऑब्वियसली गिरेगा जब वो पूरा भरा होगा। कितना पानी नीचे गिरा, 1/4 पानी टोटल जो था उसमें से बाहर गिर गया, यानी कि 25% वाटर उसमें से बाहर आ गया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कितनी गोलियां उसके अंदर डाली गई, लेड स्फीयर्स जो बताए गए, स्फीयर मतलब यहाँ पर गोले बताए गए लेड के, तो लेड स्फीयर कितने इसके अंदर डाले गए कि 1/4 पानी उसमें से बाहर आ गया है। तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम देखते हैं कि इसके अंदर पानी कितना है, तो पानी कितना है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोन की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी क्योंकि कोन कॉनिकल शेप में है। तो चलिए पहले देखते हैं हम दिया क्या हुआ। हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल दिया है, उसके बाद इन्होंने दिया है हमें रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो हाइट है, रेडियस है कोन का और रेडियस ऑफ स्फीयर, ये 3 चीज़ें दी गई। अब हम क्या करते हैं इसमें, लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल n, हमें नहीं पता कितने लेड शॉट्स डाले गए हैं उसके अंदर, लेकिन हम उसको n मान लेते हैं। ना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, पानी कितना बार आया है, टोटल वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ जितनी उसके अंदर। अब आप यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जितना उसका वॉल्यूम होगा, आपने ये साइंस में पढ़ा है, पहले भी पढ़ चुके हैं आप, कि कोई भी चीज़ जब इसमें डालेंगे हम तो जितनी उसकी वॉल्यूम होगी उतना ही पानी बाहर आएगा, यानी कि जो पानी बाहर आया उसकी वॉल्यूम और इस चीज़ जो डाली गई है उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड यानी कि जो पानी बाहर आया उसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द कोन, कितने लेड शॉट उसमें डाले गए उसकी और इसकी वॉल्यूम सेम रहेगी। तो देखते हैं हम पहले 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी है, उसका 1/4 पानी बाहर आया है। आप जानते हैं ना, जैसे क्वेश्चन में दिया गया 1/4 पानी उसमें से बाहर आ गया है, इज इक्वल टू n, कितनी शॉट्स डाली गई हैं n हमने माना था कि नंबर ऑफ कोन्स कितनी है n, और जो हमारा लेड शॉट स्फीयर है उसका जो फॉर्मूला रहता है πr स्क्वायर। अब πr स्क्वायर 4/3 क्यों लिया हमने यहाँ पर, 4/3 πr स्क्वायर, तो 4/3 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो हमने लिया 4/3 πr क्यूब, πr क्यूब। अब 1/4 ये रहा और इंटू 1/3 πr स्क्वायर h इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब। अब यहाँ पर 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन रहता है, कोन का हमने वॉल्यूम पुट नहीं किया हमने, तो कोन का वॉल्यूम रहता है 1/3 πr स्क्वायर h, तो 1/3 πr स्क्वायर h जो है वो है वॉल्यूम ऑफ कोन। और 1/4 क्यों लगाया, क्योंकि इतना पानी उसमें से बाहर आ गया इसलिए उसको लिया हमने। n है नंबर ऑफ बॉल्स एंड 4/3 πr क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। अब आप इसको कंपेयर करके जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको n की वैल्यू, आप देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है, सिर्फ एक n की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो n की वैल्यू आपके पास निकल आएगी इसके अंदर 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n की वैल्यू आपके पास 100 आ गई। हाँ, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। तो कितने लेड शॉट उसके अंदर डाले गए थे, वो थे 100 लेड शॉट्स डाले, तो उसके बाद उसमें से 1/4 पानी बाहर आ गया। सुवी, आवाज़ क्यों कर रहे हो? चलिए बढ़ते हैं अब 6 सम की तरफ।
अ सॉलिड आयन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयन का पोल है, किस शेप में है वो? सिलेंडर। उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, बेस का डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। डायमीटर 24 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। विच इज़ सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटी। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है उसका 8 सेंटीमीटर। अब याद रखना है कि ये डायमीटर है भाई, ये डायमीटर है और ये रेडियस दिया गया है। फाइंड द मास ऑफ द पोल। पोल का वजन ढूंढना है हमको। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयन है उसका मास दिया गया है 8 ग्राम मास। अब देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो सम देखिए, आपको समझ आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो फिगर कैसा है? पहले तो इन्होंने दिया है कि एक सॉलिड पोल है, ये रहा पोल हमारा। अब पोल का जो इन्होंने डायमेंशंस दिए हैं वो क्या दिए हैं? पोल की हाइट दी है 220 सेंटीमीटर। कहाँ तक? सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक 220 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका रेडियस, डायमीटर जो दिया है वो 2.4 दिया है, 24 सॉरी, और डायमीटर 24 है, ये रहा। और तो रेडियस हो गया इसका 12 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन हमको मिल गए। अब ऊपर इसके एक और पोल है, वो है 60 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, ये देखिए इतना 60, और इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी कि डायमीटर नहीं दिया है वहाँ पर, रेडियस ही दिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना लोहा लगा है। तो चलिए देखते हैं। नाउ फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर 220 सेंटीमीटर। जो बड़ा सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है? 220, रेडियस उसका ये है, और छोटे वाले का 60 और 8 सेंटीमीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल, यानी कि पोल की वॉल्यूम कितनी आएगी? दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ लार्ज पोल एंड स्मॉल पोल को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये है हमारा आंसर, यानी कि इतना वॉल्यूम है उस पोल का। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयन के अंदर 8 ग्राम आयन है, यानी कि अब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप आयन प्लेट लेते हैं तो उसके अंदर वजन कितना आता है? 8 ग्राम। तो यानी कि इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 892.262 किलोग्राम। देखिए ये ग्राम में दिया गया है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये ग्राम में दिया गया है। इसका हमारा आंसर पहले ग्राम में आएगा, फिर हम इसको डिवाइडेड बाई 1000 करके किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका सम नंबर 6। तो चलिए 7th की तरफ बढ़ते हैं अभी। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड है जिसके अंदर राइट सर्कुलर कोन है, जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप कोन देख रहे हैं, कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर दी गई है एंड द रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया गया है कोन का, ये रहा। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर जो है नीचे इसके आप देख रहे हैं गोलाई, उसका रेडियस दिया है 60 सेंटीमीटर। सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमें दोबारा रीड करना पड़ेगा। एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है ये और रेडियस है ये, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर के ऊपर खड़े हैं जिनकी डायमेंशन ये दी गई है एंड इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ये एक सिलेंडर के ऊपर रखे हुए हैं जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है, सच दैट it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180. अगर सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर होता और हाइट इतनी होती तो उसके अंदर कितना पानी बचता, अगर हम देखने जाएं तो क्या है इस समय देखते चलिए आगे। तो पहले तो हम देखेंगे इस सम को कैसे हम फिगर बनाए पहले इसका। तो ये रहा आपका फिगर, देखिए ये है आपका सिलेंडर, ठीक है। अब इसमें इन्होंने जो बताया है, ये जो इसकी लेंथ कोन की बताई है 120 और ये दूसरे की बताई है 60, यानी कि पूरे सिलेंडर की भी तो 180 हो जाएगी। इसको मिक्स कर देंगे हम लोग तो 180 हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने इसका रेडियस बताया है 60, तो इसका मतलब सिलेंडर का भी 60 रहेगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ रेडियस जो दिया गया है वो कितना है, यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी हैं पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे सम्स के अंदर आपको वही काम करना है कि नोट कर लेना है जो भी चीज़ें दी हुई हैं। और रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 60
और कॉनिकल पार्ट का जो हाइट है 120 है, और हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 180। 180 कैसे होगी, हमने 60 और 60 जो नीचे था वो और दूसरा जो था 120 उनको ऐड कर दिया तो 180 हो जाएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 दिया हुआ है, क्योंकि रेडियस ऑफ कोन भी वही है, सिलेंडर का भी वही रहेगा ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना पानी उसके अंदर बचेगा, वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वो पूरा पानी से भरा है, जब उसके अंदर हमने वो फिगर डाला, वो एक जो कोण और ये जो कुछ भी था, ये फिगर को जब ऐड किया उसके अंदर डाला तो उसके अंदर से बहुत सारा पानी बाहर गिरा होगा, वो कितना गिरा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि पानी पूरा तभी निकलेगा कितना पानी है उसके अंदर, तो उसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा सिलेंडर का। उसमें से माइनस क्या करना है हमको, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम माइनस करेंगे क्योंकि कोन है उसके अंदर, और दूसरा उसके अंदर से वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम भी माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करके हम उसमें से माइनस करेंगे। क्योंकि कोण, अभी आपको यहाँ पे एक बार फिर मैं बताऊँ, देखिए ये है हमारा सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर हमारा एक फिगर है जिसको हम बोलते हैं ये कोण है। अब कोण के साथ साथ यहाँ पर एक हमारा नीचे स्फीयर भी है, तो अगर हम इसमें से पानी कितना बाहर आएगा उसके लिए ये और ये दोनों को ऐड करेंगे और पूरे में से माइनस करेंगे। ये है कोण, ये है हेमिस्फीयर, तो कोण और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकाल के ऐड करेंगे और इसको पूरे को हम सिलेंडर में से माइनस करेंगे। तो अब आप फॉर्मूलाज पुट कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2/3 पाई आर क्यूब, और ये पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा सम। अब इसको कैलकुलेशंस में थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1131 मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर यहाँ पर रहेगा मीटर क्यूब के अंदर। अब ये था हमारा सम नंबर 7। तो चलिए चलते हैं हम अगले सम की तरफ, सम नंबर 8। Our eighth sum is a spherical glass vessel has a cylindrical neck। हमारा जो ग्लास वेसल है वो स्फेरिकल बताया गया है और उसका नेक बताया गया सिलेंड्रिकल। आप फिगर में देख सकते हैं, ये स्फीयर आप देख सकते हैं नीचे स्फेरिकल है और ऊपर इसका जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है। नेक की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। ये लंबाई यहाँ पर 8 दी गई है और चौड़ाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। The diameter of the spherical part is 8.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर जो दिया गया है पूरा 8.5, अगर इसका डायमीटर 8.5 होगा तो रेडियस कितना होगा 4.25। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 340। एक बच्चे ने इसकी जो वॉल्यूम फाइंड की है वो 345। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर शी इज़ करेक्ट, कि वो ये जो वॉल्यूम फाइंड की गई है करेक्ट है या नहीं है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजर्स ऑफ द, अब ये जो दिए गए हैं इनको हम अंदर का मेजरमेंट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जो कुछ दिया आपको पता लग गया इसमें दिया क्या हुआ है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर हाइट दी गई है, हाइट कितनी दी गई है यहाँ पर सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1। डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो जाएगा। 8 और 1 ये दो चीज़ें हमें मिल गई। और नीचे जो हमारा स्फीयर है नीचे का पार्ट उसका 8.50 था, 8.5 था तो उसका आधा 4.25 का रेडियस हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वेसल होगा, स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि नीचे से वो कैसा है स्फीयर जैसा है और ऊपर से वो सिलेंडर जैसा है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 346.51। तो ये है अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर 346.51। इसका मतलब बच्ची ने कितना वॉल्यूम बताया था इसका 345 आई थिंक, तो उसका आंसर मतलब कि दैट्स रॉन्ग। तो इसका जो बच्ची ने जो वॉल्यूम निकाला था दैट वाज इनकरेक्ट। तो इसका जो सही वॉल्यूम है वो है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 13.2। होपफुली यू एंजॉयड, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी मिलते रहें। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अपने, जिसमें हम 13.3 सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय।